भाषण में बोले ट्रंप अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत फिर से दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाएंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट का नया रूप, संदेश में लिखा अमेरिका वापस आ गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग होगा जारी, युवाओं छात्रों पर होगा फोकस। लखनऊ में होगी वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की बैठक, गोमती नगर स्थित सेंट्रल होटल जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में बैठक। उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा निकाय चुनाव प्रचार का शोर, 22 जनवरी को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, 23 को होगी वोटिंग। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संघ मंत्री परिषद के सभी सदस्य संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। कांग्रेस की कर्नाटक के बेलगाम में जय बापू जय भीम और जय संविधान रैली, अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का छत्तीसगढ़ का दौरा, छात्रों के साथ आइडियाज फॉर विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज का करेंगे दौरा, जिले में करीब 350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे सीएम। तेजस्वी यादव का रोहतास दौरा, आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का किया आयोजन, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए किया प्रेरित। और आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का मामले में आरोपी संजय रॉय की सजा तय, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। बुधवार को बेलगावी में होगी कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, बेलगावी में ही महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर 1924 को संभाला था कांग्रेस अध्यक्ष पद। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को भेजा नोटिस, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में रद्द करने से इनकार किया था। राहुल गांधी ने देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, कहा मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आप पर लगाए गंभीर आरोप, आपका मतलब आतंकवाद, दिल्ली में डराने धमकाने का काम करती है आम आदमी पार्टी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के एक पोस्टर बॉय के लिए आन बान शान को ताक पर रख रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर जारी, आपने जारी किए बीजेपी के खिलाफ 2 पोस्टर में अमित शाह के हाथ में दिखाई गई कैंची, लिखा दिल्ली वालों की सारी बचत काट खाऊंगा। एक नए विवाद में फंसा हिंडनबर्ग मामला, साबित हुआ कि शॉर्ट सेलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करती थी और बड़े बड़े उद्योग घरानों को बर्बाद करने में लगी थी।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एसओटीटीओ से अंगदान करने वालों की सूची में अपना नाम जोड़कर किया अनुरोध। कहा, मेरा नाम दाताओं की सूची में किया जाए शामिल। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोरों पर। बिना किसी बाधा के आवाजाही सुनिश्चित करने की गई तैयारियां, विशेष यातायात की व्यवस्था। और डॉक्यूमेंट्री विवाद पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, स्क्रीनिंग से डरी हुई है बीजेपी। वहीं सैफ अली खान हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अवैध बांग्लादेशियों के लिए केंद्र जिम्मेदार, शेख हसीना और दूसरे लोगों को वापस भेजो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी ने विकास पर ध्यान दिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम नोज के पास संदिग्ध बैग मिला। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो मौके पर पहुंचे। और संगम नगरी में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज में अभी तक करोड़ों की संख्या में पहुंचकर लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। वहीं उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 10 और लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक पुलिस 70 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। पुलिस ने 15 ब्लैंक कारतूस और एक पिस्टल बरामद। महाकुंभ नगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विद्या भारती की वेबसाइट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया लोकार्पण। शिक्षा और संस्कारों पर दिया जोर। वहीं बरेली में टला बड़ा रेल हादसा। डेमो ट्रेन के पिछले इंजन में अचानक उठा धुआं देखकर यात्रियों में मचा हड़कंप। इंजन से डीजल का हो रहा था रिसाव। चंदौली सड़क दुर्घटना में 2 होमगार्ड्स की मौत। ड्यूटी पर करके घर वापस लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में थाना के अंदर 2 किन्नर गुटों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रशासन बना दर्शक। जांच के बाद की जाएगी आवश्यक कानूनी कार्रवाई। महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में आग मामले में जांच कमेटी गठित। नुकसान का भी आकलन करेगी जांच कमेटी। सीएम योगी के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश। सिलेंडर कैसा था, उसकी क्या क्वालिटी थी, इसकी जांच होगी। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश। उन्नाव के एक कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर 3 लोगों का दम घुटने से गई जान। मृतक में महिला और 2 बच्चे शामिल। मोहल्ले वालों ने दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का सैफई में शांति पाठ का आयोजन। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अंशुल यादव समेत पूरा परिवार यज्ञ में बैठे अखिलेश यादव। झांसी में एसएसपी कार्यालय के बाहर भिड़े दरोगा और सिपाही, जमकर हुई मारपीट। जीतन राम मांझी का एनडीए गठबंधन पर बड़ा बयान। दिल्ली और झारखंड में मुझे औकात बताई गई, मुझे धोखा दिया गया। कहा, बिहार चुनाव में ऐसा हुआ तो हम सबकी औकात बता देंगे। मधेपुरा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान होगा आगमन की तैयारियां हुई पूरी। जमशेदपुर के मानगो में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी के घर में घुसकर बदमाशों ने मारी। मौके पर ट्रांसपोर्टर की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का मिला घर। एमपी के खारगोन की रहने वाली है मोनालिसा। सोशल मीडिया पर जमकर हुई वायरल।
खूबसूरत आंखों और संघर्ष भरी कहानी। वहीं ग्वालियर दौरे के दौरान बोले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, देवी अहिल्या माता सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे देश में एक भक्ति, एक न्यायप्रिय राजा का प्रतीक। वहीं धर्मांतरण रोकने पर धीरेन्द्र शास्त्री बनाएंगे बागेश्वर सेना, देश भर के आदिवासियों को इससे जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपबाजी का, या तो कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रीय पार्टियों ने कसी कमर। बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए 20 महिलाओं की दावेदारी पेश की, कांग्रेस ने 13 महिलाओं की दावेदारी पेश की। और छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ। योजना पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, आज का दिन ऐतिहासिक, भूमिहीन कृषि मजदूरों को बधाई। रायपुर में बीएड डिग्रीधारी 3000 सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। तेली बांधा तालाब के पास रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लगाया प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप, कहा क्या उनको प्रदर्शन का भी हक नहीं। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नर दंतेल हाथी का मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठन ने वक्फ के खिलाफ श्रीरंगपट्टनम में बंद का आह्वान किया। किसान जमीन से जुड़े मामले को लेकर वक्फ के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मामला, हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया। 24 जनवरी की जगह 29 जनवरी को होगा चुनाव। मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, कार्यकाल पूरा न होने की मेयर ने की बात। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में अदानी गैस पाइपलाइन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 1 मार्च को होना है शिरोमणि अकाली दल के नए प्रधान का चुनाव। सुखबीर बादल ने ली मेंबरशिप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद शुरू हुई थी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी से 17वीं जान गई। मौत का कारण पता लगाने के लिए केंद्र की टीम राजौरी पहुंची। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह से अभी तक कोई कारण नहीं पता चला। और तमिलनाडु में फलानी के लोगों ने की प्रदेश सरकार से पुल की मरम्मत की अपील। कहा दाह संस्कार के लिए शवों को ले जाने में दिक्कत होती है। लद्दाख के जोइला दर्रे पर बर्फ हटने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई। अमरोहा में ग्राम प्रधान के मामा और एसपी नेता इशरत अली को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर हत्या की। मृतक ने भांजे की बहू को प्रधानी के उपचुनाव में दर्ज कराई थी जीत। चुनावी रंजिश के चलते एसपी नेता की दिन दहाड़े हत्या की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी की गोली मारकर हत्या। आर्मी फौजी ने पत्नी की विदाई के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी। फौजी ने अपनी साली को भी मारी गोली। साली की हालत नाजुक। बिहार के नवादा में सोना चांदी सहित लगभग 7 लाख रुपए की चोरी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमंचे बरामद। पुलिस ने 3 वारंटी आरोपियों को जेल भेजा। और बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट गोदाम से 4.93 लाख की लूट। सायरन बजने पर फ्लिपकार्ट कर्मी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 9 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी सवार थे रामचरितमानस मंडली के सदस्य। 2 की मौके पर हुई मौत। ड्राइवर गंभीर। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग और बोकारो सीमा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना। 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुंछ बस स्टैंड की मोड़ पर असंतुलित होकर पलटी कार। 2 लोग हुए घायल। महिलाएं और बच्चे बाल बचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और पेटीएम को तीसरी तिमाही में 208 करोड़ का घाटा। पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। शेयर 6 महीने में दोगुना हुआ। स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 2 दिन में 32.23 गुना सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 31.22 गुना भरा। वहीं लक्ष्मी डेंटल का शेयर 26.64% ऊपर 542 पर लिस्ट। इश्यू प्राइस में 228 था। जुलाई 2004 में स्थापित हुई थी कंपनी। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं। कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की है। ट्रंप आज बैन को पोस्टपोन करने के आदेश जारी करेंगे। अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा, उनका बयान आया सामने। उन्होंने शपथ लेने के बाद बयान दिया। इजरायल हमास सीजफायर के बीच विस्थापित फिलिस्तीनियों ने रफा में लौटना शुरू किया। हर तरफ बर्बादी का मंजर। और भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अनूप श्रीधर को सिंगापुर बैडमिंटन संघ एकल को कोच नियुक्त किया गया। अनूप ने एशियाई चैंपियंस में कांस्य पदक किया था अपने नाम। भारत इंग्लैंड सीरीज के लिए शमी ने पट्टी बांधकर प्रैक्टिस की। 14 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में। नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्लेयर हिमानी संग शादी की। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत। सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम में भावुक विदाई। टेस्ट की यादें साझा की। कहा, मां ने मुझे कभी लाइव खेलते नहीं देखा। शूटर मनु भाकर ने मामा नानी का कल निधन हुआ। हरियाणा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। अंतिम संस्कार से पहले गांव पहुंची ओलंपियन। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद जीते। डी गुकेश ने रूस के खिलाड़ी से खेला ड्रॉ। और करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विनर। विवियन डिसेना रनर अप में रहे। और खतरों के खिलाड़ी का खिताब भी जीत चुके हैं करण। मैनिफेस्टेशन पर यकीन नहीं रखती कंगना रनौत। बोली, सब कुछ छोड़कर बस काम पर फोकस करना चाहिए। हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है कंगना। कंगना रनौत की